Hello everyone, welcome to Master Academy. Today we all are going to understand class 10th English First Fire and Ice poem. This poem is written by Robert Frost. ये जो poem है इसे Robert Frost ने लिखी है. This poem expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire. So इस पोएम के अंदर आइडिया लगाया गया है, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक आइडिया लगाया कि अगर अपनी अर्थ को एंड होना होगा यानी नष्ट होना होगा तो वो दो तरीके से एंड हो सकती है, दो तरीके से नष्ट हो सकती है, आइदर बाय आइस और फायर, या तो आइस से या फिर फायर से. हियर आइस मीन्स हेट्रेड एंड फायर मीन्स डिजायर. यहाँ पे आइस का मतलब हेट्रेड है और फायर का मतलब डिजायर है. द पोम वेरी artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if don't control them, they will surely destroy everything around us. Similarly, he thinks fire and ice both are just as competent in bringing the world to a catastrophic end. So, ये पोम है जो इसके अंदर हमें पोइट ने क्या बताया कि हमारी जो अर्थ है वो दो तरीके से नष्ट हो सकती है, फायर से और आइस से. जहाँ पे आइस है हेट्रेड और फायर है डिजायर. ठीक है ना. और इसमें ये बताया गया कि अगर ह्यूमंस है यानी कि हम लोग हैं, अगर हमारी इमोशंस को कंट्रोल करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगी. हमारी जो डिजायर है अगर हमें उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा डिजायर सब कुछ क्या कर देगा, खराब कर देगा. ठीक है. और अगर हमारे हेटेड पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो भी वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा. और अपने वर्ल्ड को एक कैटास्ट्रॉफिक एंड की तरफ लिया गया, एक बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा जो एंड होता है ना किसी चीज का, उस तरफ ले जाएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोम. Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ बोलते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा और कुछ बोलते हैं कि आइस से. From that I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So पोएट बोल रहे हैं जो लोग फायर का फेवर करते हैं मैं उन्हीं का ही साइड लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ डिजायर क्या होती है और मैंने खुद ने झेला है डिजायर को. बट इफ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. पर फिर एक तरफ हमें पॉइंट दूसरी तरफ ऐसे बोल रहे होते हैं कि अगर हमारा जो वर्ल्ड है उसको दो बार डिस्ट्रॉय होना होगा, आई एम श्योरली नो दैट आइस इज सफिशिएंट फॉर दैट. पॉइंट बोल रहा है अगर हमारी अर्थ को दो बार एंड होना होगा, डिस्ट्रॉय होना होगा, तो मुझे पता है कि फिर आइस बहुत ही अच्छा काम करेगी हमारा डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि दूसरा रीजन हेट ही होगा और ये सफिशिएंट होगा. ठीक है ना. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के अंदर हमें ये बताया है कि डिजायर और हेट्रेड दोनों ही बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं एक लिमिट के बाद में. वी शुड हैव लिमिट ऑन दैट, राइट. अब पॉइंट हमें इसमें बता रहे हैं कि हमारी अगर जो हमारा अर्थ है, हमारी जो प्लेनेट है, हमारा वर्ल्ड है, फायर से भी एंड हो सकता है और किससे, आइस से भी एंड हो सकता है, राइट. अब इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि अगर ह्यूमंस हैं वो अपने डिजायर के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड की तरफ चला जाएगा. क्यों चला जाएगा, अगर मान लो हम अपने डिजायर के ऊपर नहीं करेंगे तो हम कुछ भी करने लगेंगे हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए, कुछ भी, तो इससे क्या होगा, सब कुछ खराब ही होगा, राइट. और अगर हमारी अर्थ को दो बार डिस्ट्रॉय होना होगा तो फिर आइस. क्यों, हेट्रेड भी बहुत बुरी चीज़ है, हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, ठीक है ना, पसंद नहीं करते तो दूसरा अगला भी अपन को पसंद नहीं करेगा. ठीक है ना. सब लोगों में अगर अगर ऐसे ही हो जाएगा, कोई किसी को पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारी अर्थ वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो सफिशिएंट भी है. तो पोएट ने हमें पोएम के अंदर यही बताया है. मैं आपको एक शॉर्ट समरी इसकी बता देती हूँ पोएम की. Robert Frost's poem Fire and Ice is a strongly symbolic poem where fire is used as the emotion of desire and ice, that of hatred. He had used the idea of two groups who had their own possible explanation of the end of the world.
One is of the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life on Earth, while others think that if ice as a result of extreme low temperatures could cover the Earth's surface, it would lend to the end of the world. Both the components are compared with self-destructing human emotions. Fire, sorry, desire and hatred. सो पोइट के अंदर हमें इस पोम के अंदर ये बताया गया है कि पोइट ने क्या करा, इस पोम के अंदर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया पीपल को। एक जो फायर का साथ दे रहा है, दूसरा जो आइस का, यानी कि जो डिजायर वाले हैं वो अलग, हेट्रेड वाले हैं वो अलग। ठीक है, तो इसमें एक ओपिनियन ऐसा है कि फायर अकेली पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि अगर कोई अपने डिजायर के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेगा और अपनी मर्जी की करेगा, कुछ सही से नहीं होगा, तो अपनी अर्थ वैसे भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और फायर अपनी अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर भी सकते हैं, अगर हम एक फायर को ही देखें तो, राइट। और हम आइस के साथ उसे कंपेयर करें, यानी कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ठीक है ना, जो कि पूरे अर्थ को कवर करके क्या करेगी, सब कुछ जमा देगी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। और इसे पोइट ने हेटेड के साथ कंपेयर करा है। The poet is originally of the opinion that he has been very closely associated with the fiery desires and considers it capable of bringing human being on the verge of destruction. पोइट हमें इसे बता रहे हैं, उन्होंने खुद ने ही महसूस करा है डिजायर के बारे में, उन्होंने खुद ने फेस करा है fiery desire। ठीक है, डिजायर ऐसी चीज है जो ह्यूमन बींग्स को उनके अंत तक ले जा भी सकती है। Thus he considers fire as more competent for destruction. But then he thinks that icy hatred is just as capable of ruining humans, so slowly and steadily. Therefore, if Earth was to end to ice, ice would be just as good as fire. If fire would lead to rapid destruction, ice would lead to silent damage. Similarly, if fire is pure passion, ice is pure reason. So, इस पोम के अंदर हमें पोइट्री बता रहे हैं कि अगर हमारी अर्थ को 2 बार एंड होना होगा तो फायर से भी होगी, क्योंकि वो आइस से भी होगी। क्यों? क्योंकि आइस किसे सिंबलाइज कर रहा है, हेटेड को। लोग अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, किसी को हेट कर रहे हैं, तो अंदर से इंसान कैसा बनता जा रहा है, हेट करता जा रहा है किसी को, अंदर से कैसा बनता जाएगा, अंदर से घुटता ही जाएगा, क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं है ना, अंदर से वो एकदम अंदर से खोखला हो जाएगा। मतलब वो भी एक ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक अच्छा तरीका है। ठीक है, फायर क्या करेगी, एक बार में सब कुछ जला डालेगी, एक बार में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। पर आइस क्या करेगी, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या करेगी, पूरी अर्थ को तबाह करेगी। क्योंकि ह्यूमन धीरे धीरे हेट्रेट करता है सबको, वो किसी को बताता नहीं, तो वो अंदर से अंदर धीरे 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 अपने आप को डिस्ट्रॉय करता जाता है। Thus the poem very artistically understands the philosophy that we let our emotions rule us, and if don't control them, they will surely bring us all on the verge of chaos. सो ये जो पोम में बता दी कि हमें ह्यूमंस को अपनी इमोशंस को कंट्रोल के अंदर रखना चाहिए, लिमिट के अंदर रखना चाहिए, लिमिटलेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो श्योरली हमारे जो इमोशंस हैं वो हमें एंड की तरफ ले जाएंगे, अंत की तरफ ले जाएंगे। सो दिस was the explanation of this poem. The literary device which is used over here is metaphor. Metaphor is used in this poem. Fire become a metaphor for humans' desire and ice between metaphor of hatred. तो इधर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफोर। मेटाफोर यहाँ पे फायर के लिए प्लस आइस के लिए यूज हुआ है, क्योंकि फायर किसको सिंबलाइज कर रही है, डिजायर को, और आइस किसको डिजायर कर रही है, हेटेड को। और जो सिंबलिज्म जो यूज हुआ है वो हुआ है, फायर इज सिंबल ऑफ डिजायर एंड आइस इज अ सिंबल ऑफ रिजिडिटी, means hatred. So this is the explanation of this poem. Hope you all have understood this. If you don't understood the poem, if you have any doubt related to this poem, you can ask me through a comment. Thank you.